जय माता दी दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र अमरजीत दुबे अपने यूट्यूब चैनल भाग्य दर्पण में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज से कुछ ज्योतिष के बेसिक ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। और आज जो है सबसे प्रारंभिक ज्ञान में हम जानेंगे ग्रह के बारे में, भाव के बारे में। कुछ सारी जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं, आप जुड़ करके और इसका लाभ उठाएँ। ज्योतिष ही जीवन है और यही हमारे जीवन को बताता है, हमारे जीवन को सिखाता है, हमारे जीवन के बारे में भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देता है। आज से हम शुरू करके आपको सारी धीरे धीरे डिटेल में सारे चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग ग्रह, राशि और भाव के बारे में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे। देखिए, ये आपका कुंडली है। जब आपका जन्म हुआ तो आपका कुंडली जो बना, तो इसी तरह का कुंडली होगा आपका। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आपका जो है कुंडली में जो ग्रह होंगे, पर जो राशि, पहले राशि आप देखिए, भाव देखिए। भाव सबसे पहले जो है, यह पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां और यह 12वां भाव हुआ। 12 भाव होते हैं कुंडली में और 12 राशियां होती हैं और ग्रह जो है 9 होते हैं। अब 9 ग्रह होते हैं तो आपकी कुंडली में चाहे यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो, हम जानेंगे। पहले देखिए ग्रहों के बारे में। तो सूर्य पहला ग्रह है, चंद्रमा दूसरा ग्रह, मंगल तीसरा ग्रह और बुध को जो है, आपके जो दिन है उसी के हिसाब से ग्रहों को आप याद कर लेंगे। ये जो आपके दिन हैं और रविवार से लेकर के शनिवार तक, इसी प्रकार से आप अपने ग्रहों के बारे में जान लीजिए। और राहु केतु, इनका कोई दिन नहीं है, इनको अलग से रखा गया है। तो इनको आप कुंडली में कैसे बैठाएंगे और किस प्रकार से ये जो है फल देंगे। राशियां जो है आपके कुंडली में, यह पहली राशि ही होगी। अब पहली राशि को आप यहाँ पहला नहीं लिखेंगे, आपके राशि में चाहे यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, लेकिन आपका घर, यह पहला घर, यह आपका पहला ही घर होगा। अब इसी तरह से आप जो है, यह 11 इसमें मान लीजिए अगर लिखा है तो आप इसको दूसरा घर मान लेंगे। इसमें 12 लिखा है लेकिन इसको क्या मानेंगे, तीसरा घर मानेंगे। ये चौथा लिखा है तो इसमें मान लीजिए 1 लिखा है, फिर भी आपके कुंडली में चौथा ही घर होगा। सबकी कुंडली में ये बदलने वाला नहीं है। जो भाव हैं वो अपने ही स्थान पे बने रहेंगे। और ये मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 10 हो गया। तो आप ये नहीं है कि अब एक यहाँ लिखा है तो पहला घर आपका ये है, नहीं, आपका पहला घर यही होगा। जब भी आप कुंडली देखेंगे तो आपका पहला घर यही होगा और यहीं से आप अपने बारे में और जान पाएंगे। ये आप ही का घर है। अब इसमें अब देखिए, राशि जो होती है, ये राशियां जो होती हैं, इसको राशि से समझ लीजिए। ये अब यहाँ पे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला ये नहीं लिखा रहेगा। इसको आप अंकों से जान पाएंगे। तो जो 1 लिखा है उसको मेष मान लीजिए, इसको मेष से समझना है। और 2 अगर लिखा है तो इसको वृष से समझना है। 3 लिखा है वहाँ मिथुन समझेंगे। तो आप जो है इनको याद कर लीजिए कि एक जो है मेष हो गया, 2 वृष हो गया, 3 मिथुन हो गया, 4 कर्क हो गया, 5 सिंह हो गया, 6 कन्या हो गया। जहाँ 7 लिखा हुआ वहाँ तुला जानेंगे कि तुला राशि यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ 8 लिखा हुआ है तो यहाँ समझ लेंगे कि वृश्चिक राशि है। यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ समझ लेंगे कि धनु राशि है। यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ समझेंगे कि हमारी यह मकर राशि है। और यहाँ 11 लिखा हुआ है तो यहाँ समझ लेंगे कि हमारी कुंभ राशि है। 12 लिखा हुआ है तो यहाँ मीन राशि है।
अब आपको अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ सारे ग्रह लिखे हुए हैं, यहाँ सारी राशियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं। अब आप एक कुंडली जब देखते समय जब कुंडली का फलादेश करेंगे तो आप जो है अंकों से ही राशियों के बारे में जानेंगे। अब चलते हैं कि यह जो हमारा अब आपकी कुंडली में अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो आपकी मकर लग्न की कुंडली हुई। आपके ये नहीं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपका लग्न 1 हुआ। आप एक इसको मान लिए कि नहीं प्रथम भाव तो ये है, नहीं, आपका प्रथम भाव यही रहेगा, द्वितीय भाव यही रहेगा, तृतीय भाव यही रहेगा, चौथा भाव यही रहेगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव यही रहेंगे। इसमें राशियाँ जो है आपके जन्म के समय के हिसाब से रहेंगी, भरी जाएंगी और उसको आप यहाँ पे जो भी लिखा है उसको पहला भाव मानेंगे और आप यह स्वयं होंगे। आपका यहाँ पे आपके बारे में जानने के लिए यहीं से आपको फलादेश किया जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है पहला जो भाव है इस यहाँ पे आप इसको मेष राशि से जानेंगे, इसको मेष राशि से जानेंगे। अब ये जो दूसरा भाव है इसको वृष राशि से जानेंगे कि हमारी वृष राशि है। तीसरा जो है इसको मिथुन राशि से जानेंगे। चौथा जो है इसको कर्क से जानेंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें जो है लिखी हुई है, इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि हमारी कौन सी राशि है। यदि 5 लिखा जहाँ रहेगा वहाँ सिंह से जानेंगे कि यह हमारी सिंह राशि है। छठा जहाँ लिखा रहेगा वहाँ कन्या जो है लिखा हो, कन्या से जानेंगे कि यहाँ हमारी कन्या राशि पड़ी है। यह तुला है और यह जो है वृश्चिक है, वृश्चिक है और यह जो है धनु है। आपकी यह मकर राशि है। यह कुंभ है। यह मीन है, मीन राशि है। अब इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। जहाँ 1 लिखा हुआ और आपकी मेष राशि, ये जो है अब इस ग्रहों के स्वामी के बारे में हम बताएंगे कि इस ग्रह के स्वामी कौन कौन ग्रह के स्वामी हैं। ऐसे मेष राशि के स्वामी होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेष राशि, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो जहाँ भी कुंडली में आपके 1 लिखा हुआ है वहाँ के स्वामी कौन होंगे? मंगल होंगे। अब ग्रहों के बारे में बता रहे हैं और स्वामियों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ मंगल हो गए। मंगल किस किस भाव का स्वामी होता है? मंगल 1 और 8 जहाँ लिखा रहेगा दोनों घर का स्वामी मंगल होगा, दोनों भाव के स्वामी मंगल होंगे। और उसके बाद जो है वृष है, तो वृष में शुक्र है, तो इसके स्वामी अब शुक्र 2 घर के स्वामी हैं। शुक्र जो है 2 और दूसरी और 7वीं राशि के स्वामी शुक्र हो गए। तो यहाँ के स्वामी हो गए मंगल, मंगल और यहाँ के स्वामी हो गए मंगल। और यहाँ के शुक्र और यहाँ के भी शुक्र हो गए। ये 2 राशियों के स्वामी हैं। और शनि जो है एक कुंभ और मकर के स्वामी शनि होते हैं। तो यहाँ जो है शनि और यहाँ पे कुंभ में भी शनि, इसके भी स्वामी शनि है। और यहाँ तीसरा भाव जो है मीन इसमें पड़ी हुई है, तो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। और धनु राशि के स्वामी कुंडली में 9 नंबर जहाँ लिखा होगा उसके स्वामी भी गुरु होते हैं। अब बचा आपका तीसरा और छठा भाव, इसके स्वामी बुध होते हैं, 2 भावों के स्वामी बुध होते हैं।
और यहाँ के 5 में सिंह जहाँ लिखा है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, उस भाव के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। सूर्य और चंद्रमा को एक एक भाव मिला है। 4 जहाँ लिखा होगा कर्क, वहां उसके स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा होते हैं। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि हमारे इन भावों के स्वामी कौन ग्रह हैं। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तुला राशि के स्वामी शुक्र, और मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, सूर्य सिंह राशि के स्वामी, और गुरु जो है धनु और मीन के स्वामी, शनि मकर और कुंभ के स्वामी होते हैं। अब इसको आपको याद करना है और पूरा लिखना है, कलम कापी पे सब नोट कर लीजिए। अगर बैठे हो तो आप नोट करके इसको और रखिए, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। अब इतना आप लोग नोट करके और इसको याद कर लीजिए कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के नाम, उसके बाद राशियां 12 राशियों के नाम, किस अंकों से किस राशि को जाना जाता है उसके बारे में समझ लीजिए, और देखिए कि कहाँ पे किस प्रकार से कुंडली में कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन है, कौन कौन सा भाव है। तो भाव के हिसाब से ग्रहों को स्थापित किया गया है, यहाँ राशियों को भी प्रदर्शित किया गया है। अब हम आगे जो है दूसरे वीडियो में आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह किस चीज का स्वामी